हाँ, देखो हमारे यहाँ बेसिकली क्या था। 2009 के अंतर, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ मनरेगा नहीं, पहले नरेगा एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? नरेगा एक्ट कब का है? 2005, ठीक है। सुना ध्यान से। अब ये क्या है? एक एक्ट था। एक्ट का मतलब क्या होगा? ये एक कानून बन गया भाई, ठीक है। क्योंकि एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया। अधिनियम बनाया गया है तो इसका मतलब संसद में, ठीक है, इस एक्ट का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको संसद में क्या किया गया? पारित कराया गया, ठीक है। इसके पारित कराने के पीछे जो था वो हमारे यहाँ सामान्यतः एक तो जो मौसमी बेरोजगारी थी और दूसरी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो अकुशल श्रमिक थे, उन अकुशल श्रमिकों के पास क्या नहीं था भाई? कार्य नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए क्या उपलब्ध कराने के लिए? कार्य। ये कार्य क्यों उपलब्ध कराना था? ताकि वो अपनी, ठीक है, जीविका अर्जित कर सके, ठीक है। अर्थात जीविका अर्जित करने के लिए उनके पास कुछ साधन हो, कुछ पैसा है। तो उसके तहत हमारे यहाँ क्या बनाया गया? एक नरेगा एक्ट बनाया गया। स्टार्टिंग में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया। पायलट प्रोजेक्ट समझते हो? जब भी कोई भी सरकार कोई भी योजना लेके आती है तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट बनाती है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि उसको किसी एक छोटे से हिस्से में लागू करेगी और फिर उस लागू करने के बाद उसके परिणाम देखे जाते हैं। वो परिणाम अगर सक्सेसफुल होंगे तो उसको फिर क्या किया जाता है? पूरे देश में लागू किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि सरकार जब भी क्या करती है, कोई भी पायलट प्रोजेक्ट लगा के लेके आती है किसी भी योजना का, तो समझ लेना वो किसी एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगी? इंप्लीमेंट होगी। पूरे भारत में उसकी अभी इंप्लीमेंट करने की बात नहीं। तो स्टार्टिंग में ये भारत के 200 जिलों के अंतर्गत क्या किया गया? इसको लागू किया गया। और 200 जिलों में लागू करने के बाद जब स्टार्टिंग जब होती है इसकी, आंध्र प्रदेश से होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, ठीक है। तो लागू करने के, सॉरी, अनंतपुर एक गांव था जहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। जब इसकी शुरुआत की जाती है तब इसके परिणाम देखे जाते हैं कि लोगों के पास है ना पैसा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब पैसा आएगा तो एक इकोनॉमी में जो है वो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब एक इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, तभी तो जो है बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी किसी चीज की तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी लोगों के लिए आय के क्या होंगे? अलग सोर्स होंगे। और जब आय के अलग सोर्स होंगे मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? जनरेट होगा। देखो जब आप किसी भी चीज की डिमांड करते हो, जब डिमांड करोगे तभी उसी चीज का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। और जब उस चीज का प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्शन में काम करने वाले श्रमिकों की भी जरूरत होगी। और श्रमिकों की जरूरत होगी तो नॉर्मल सी बात है, जो आसपास के मजदूर है वो किसके रूप में काम करेंगे? श्रमिक के रूप में। और जब वो श्रमिक के रूप में काम करेंगे तो उनकी आय का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली जो था ना आय के बढ़ने की बात आती। इसी का जो मॉडल था, एक इकोनॉमिस्ट है जया ड्रेस, ठीक है, जिन्होंने सिंगापुर का मॉडल बनाया था। सिंगापुर को डेवलपमेंट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो जया ड्रेस ने निभाई थी। तो जया ड्रेस ने ही जो है इसका मॉडल क्या किया? तैयार किया। और जया ड्रेस ने क्या किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग थे उन्हीं को इसमें क्या रखा? ध्यान। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है? निवास करता है। अब आप ग्रामीण क्षेत्र में निवेश निवास करता है तो उन्हीं को तो क्या देना चाहिए? रोजगार। और सबसे ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ क्या है? अकुशल श्रमिक है। तो
अकुशल श्रमिकों के लिए ही क्या किया गया, ये मॉडल बनाया गया। और इसमें भी जो है वो भेदभाव को समाप्त करने की, तो इसमें क्या कहा गया कि परिवार में से एक वयस्क सदस्य को क्या मिलेगा, रोजगार। परिवार में से किसी भी एक वयस्क सदस्य को, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर होना चाहिए। स्किल्ड लेबर नहीं, यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग करके नहीं, ठीक है, अनस्किल्ड क्या होना चाहिए, लेबर। उसी को क्या मिलेगा, रोजगार। फिर हमारे समाज में एक लैंगिक असमानता है, उस लैंगिक असमानता को भी समाप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि वुमेन इक्वलिटी को और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या की गई, बात की गई। ठीक है, महिलाओं के लिए किसकी बात की गई, आरक्षण की बात की। और महिलाओं के लिए जो है वो 33% क्या दिया गया, आरक्षण की क्या की गई, इसमें व्यवस्था की गई। ठीक है, अब ये जो काम था, अब जो ग्रामीण क्षेत्र में काम देना है, तो इस काम की जो लाइबिलिटीज है, जो दायित्व है, वो सौंपा गया है भाई किसको, पंचायत को। पंचायत को दायित्व दिया गया कि पंचायत जो है वो सबसे पहले उन श्रमिकों का एक क्या बनाएगी भाई, जॉब कार्ड बनाएगी। और जिनका जॉब कार्ड बन जाएगा, उन व्यक्तियों को जब वो रोजगार मांगने जाएंगे, तो विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज में उनके क्या कराना है, आपको रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब जब रोजगार उपलब्ध कराना है, अगर रोजगार उपलब्ध कराने में असफल हो जाती है, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा, एक बेरोजगारी क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। कई बार ये हो सकता है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे गांव में कुछ काम ना हो, लेकिन पास वाले गांव में क्या हो सकता है, काम हो सकता है। तो ऐसे में उनका एक दायरा सेट कर दिया गया कि अगर विद इन 5 किलोमीटर आपको काम दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर 5 किलोमीटर से दूर जो होगा तो आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिए जाएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब इसमें क्या किया गया, देखो हर राज्य के अंतर्गत जो है वो बेसिकली जो इन्फ्लेशन देखोगे, तो महंगाई देखोगे, तो अलग अलग स्थिति पर हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक तो हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस रेट, ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, वेजेस रेट का एक्ट है एक हमारे यहाँ 1948 का। ठीक है, उसके तहत क्या कर दी गई, एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को क्या किया गया, लागू किया गया इसी में, जिसके अंतर्गत कह दिया गया कि किसी भी हालत में कोई भी राज्य जो है वो पहली बात तो 60 रुपए से नीचे क्या नहीं देगा, किसी को भी वेजेस रेट नहीं देगा, इससे ऊपर देगा। वो वेजेस रेट देगा, वो देगा किसके आधार पर, ALCPI। ठीक है, किसके आधार पर देगा, ALCPI। AL की CPI की फुल फॉर्म एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, एग्रीकल्चर लेबर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो है वो मनरेगा में क्या दी जाती है भाई, मजदूरी दी जाती है। दैट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं भैया, मजदूरी की। और मजदूरी किस पे दी जाती है, ALCPI, एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके आधार पर राज्य जो होंगे वो अपनी वेजेस रेट को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। और हर राज्य के अंतर्गत जो वेजेस रेट है वो क्या है, डिफरेंट है। हर राज्यों के अंतर्गत वेजेस रेट क्या होगी, इसकी डिफरेंट होगी। अलग अलग राज्यों के अंतर्गत मजदूरी दर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब ये जो योजना बनाई गई, तो हमारे यहाँ पहले से ही कुछ योजनाएं थी जो गरीबी निवारण के लिए चलाई गई थी। ठीक है, किसके लिए, गरीबी निवारण के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो उस समय दो योजनाएं थी। ठीक है, एक काम के बदले अनाज, और दूसरी दूसरी कौन सी योजना थी, हाँ
आशीष तूने तो पढ़ा है बेटा, नहीं लिखा? क्या लिखा? तेरे पेज पे ना पहले जो ऊपर वाला पेज है ना उसी पर लिखा हुआ है कि यह योजना दो योजनाओं का मिलकर बनाई गई है। देखा, मेरे को ही पता है कहाँ लिखी हुई है, तेरे को ये नहीं पता कहाँ। ठीक है, काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ये दो योजनाएं मिलाकर हमारे क्या बनाई गई थी? मनरेगा बनाई गई थी। ठीक है, अब नरेगा से जो बात आती है मनरेगा की, ठीक है, तो पहले किसकी बात बताई मैंने? पहले क्या था ये? नरेगा। और नरेगा से क्या बना दिया गया इसको? कब बना दिया गया? 2008 और 9। 2008 में बेसिकली 2009 में जब इसको नरेगा से मनरेगा बनाया गया तो इसे पूरे भारत में क्या कर दिया गया? इसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये स्कीम कहां पर लागू नहीं है भाई? दिल्ली में लागू नहीं है, गोवा में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो बेसिकली वो एग्रीकल्चर लेबर को माना नहीं जाता है, इसलिए ये स्कीम यहाँ पर क्या नहीं है? लागू नहीं है। ठीक है, तो कर दोगे? कौन सी स्कीम है ये? मनरेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे या लिख लाओगे? अगर मैं लिखा हुआ दे दूं तो? तू तो वैसे भी नहीं लिख पाता। चलो तो ठीक है, मैं ड्रा वो बनाऊंगा इसका चार्ट, उस चार्ट के हिसाब से आप बनाते रहोगे। ठीक है, चलो। ऑनलाइन वालों, ठीक है, किसकी बात है? पहले क्या था? नरेगा। ठीक है, नरेगा क्या था? ये एक्ट 2005 का। तो नरेगा से टू क्या होगा ये? मनरेगा। कब? 2009 में। ठीक है, जैसे यहां ध्यान दे बेटा, तो एक्ट तो लिख दिया ऊपर, कब का? 2005 का। योजना किस कौन कौन सी? काम के बदले प्लस संपूर्ण ग्रामीण, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार। क्या है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार? हाँ, ठीक है। तो कितनी योजनाओं को मिलाकर क्या बना था ये? दो योजनाओं को मिलाकर क्या बनाई गई थी? एक योजना। मॉडल किसने तैयार किया? जया ड्रेज। ठीक है, हो गया? ठीक है, क्या है ये? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्या है ये? एक कार्य की प्रवृत्ति क्या होगी? किसी ग्रामीण ग्रामीण परिवार के एक वयस्क
अकुशल श्रमिक। हाथ चलाओ भाई जल्दी जल्दी। हो गया। ठीक है सचिन, लिख लिया ऑनलाइन वालों। कार्य की प्रवृत्ति जो है ग्रामीण परिवार के एक वैक्स अकुशल श्रमिक को एवस को 100 दिन के रोजगार की क्या आती है, गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, नीचे लिख देना उसके जो अभी लिखा था। अभी ये तो लिखा ही था, इसके तो साथ में तो लिखना है कि कितने दिन की गारंटी मिलेगी आपको। 100 दिन की गारंटी मिलेगी। ठीक है, महिलाओं को 33% क्या है आरक्षण की व्यवस्था। कार्य का दायित्व किस पर है, पंचायत पर। जिसके लिए पहले क्या होगा, एक जॉब कार्ड। ठीक है, क्या बनाएगा, एक जॉब कार्ड। और 15 दिन के अंदर रोजगार क्या कराना है, उपलब्ध। हो गया, चलो ठीक है। वेजिस रेट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एएल सीपीआई के आधार पर निर्धारित की जाएगी। और किसी भी स्थिति में
60 रुपये से कम नहीं होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एएल के आधार पर निर्धारित होगी, की जाएगी, और किसी भी स्थिति में 60 रुपये से क्या नहीं होगी भैया, कम नहीं होगी। ठीक है, 60 रुपये से कम नहीं होगी, 60 रुपये बस नहीं, 60 रुपये से कम नहीं होगी। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक नोट करके लिख देना। सूखाग्रस्त या जनजातीय क्षेत्र में 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे राजस्थान सरकार द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत, हाँ पता है आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं राजस्थान के अंतर्गत। डूंगरपुर और बांसवाड़ा किसका? डूंगरपुर और माही नदी सुनी है, जो कर्क रेखा को क्या कितनी बार काटती है? 2 बार। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? और माही नदी ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। यार इनको नहीं पता, मेरे को पता है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दोनों ही जो है वो जनजातीय इलाके हैं, और सबसे ज्यादा जो है जनजातीय इलाकों में यहाँ से जो एजुकेशन रेशियो है वो भी यहाँ पे ज्यादा है, और इवन लिंग अनुपात भी इनका सबसे ज्यादा है पूरे राजस्थान में। ठीक है, तो सूखाग्रस्त या जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है ये? 150 दिन का क्या कराते हैं? ये रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है किसी भी, जैसे राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में। तो ये थी, क्या थी आपकी स्कीम, कौन सी थी? और ठीक है, अब मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य कौन कौन से भाई? ठीक है, मनरेगा के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, अब ये बताओ। ठीक है, ग्रामीण संपर्क मार्ग का क्या करना भाई? निर्माण। कुएं एवं तालाब की खुदाई करते हैं, करते नहीं? इसके अलावा और क्या करते हैं? सूखा रोकथाम कार्यक्रम, सूखे की रोकथाम के लिए भी क्या करते हैं? ठीक है, हम भूमि का क्या करते हैं भाई? विकास
करते हैं ना भूमि के विकास के लिए भी। जल संरक्षण तो इसी में आ गया। ठीक है। जल संरक्षण के भी तो क्या कहते हैं? ठीक है। लघु सिंचाई योजनाओं का क्या करना भाई? विस्तार करते हो। जैसे अभी इसने बोला ना नहर का निर्माण करना, तो लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है। बागवानी। ठीक है। और कोई भी ऐसा कार्य जो केंद्र सरकार राज्यों को क्या करे भाई? सूचित करे। ठीक है। मतलब केंद्र सरकार इसके अलावा कोई भी और कार्य करा सकती है जब चाहे राज्यों से, उसके लिए नोटिफाई कर सकती है। कोई भी ऐसा कार्य जो केंद्र सरकार राज्यों को अधिसूचित करे। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, राहुल, प्रफुल्ल, दिव्या, अनुपम, अंजलि, आदित्य। अरे कुछ तो बोल जाओ, कल तो मतलब मैं आप लोगों से कुछ पूछूं ही नहीं फिर इसका मतलब तो। ठीक है यहां तक। मनरेगा हो गए। ये क्या था मनरेगा के कार्य। अब मनरेगा के लाभ क्या है? क्या मनरेगा लाभ क्या होगा? ठीक, लिख ले भाई। अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त, या रोजगारी लिख दो। ठीक है। और महिला क्या होगा? सशक्तिकरण है यार। महिला सशक्तिकरण को क्या मिलेगा? बढ़ावा। ग्रामीण अवसंरचना का क्या होगा? विकास हो जाएगा। जैसे सड़क, तालाब, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा नहीं होगा? इसके बाद आप देखोगे और क्या हो सकता है? ठीक। मतलब एक इकोनॉमी में प्रभावी मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक। इसके अलावा
शहरों की ओर बढ़ते हुए पलायन में क्या आएगी? पलायन में क्या आएगी भाई? आएगी ना? ठीक है। इसके अलावा साथ साथ छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होगी भाई? आएगी। ठीक है। क्या है ये ओए? प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा? संरक्षण। किसके कार्य है? किसके लाभ है ये? मनरेगा के लाभ। ठीक है। मनरेगा के क्या है? लाभ। अब मनरेगा के समक्ष चुनौतियां क्या है? मनरेगा के समक्ष चुनौतियां क्या क्या भाई? प्रतिवर्ष क्या हो रही है? केंद्र सरकार द्वारा बजट में कटौती। अभी कितनी कटौती की पिछले बजट में? 2.5% की क्या आई? कमी आई। कौन से बजट में? 2023 और 24 के बजट में जैसे। ठीक है। क्या है? भ्रष्टाचार। है ना? पंचायत एवं राज्य स्तर पर बढ़ता हुआ क्या है? भ्रष्टाचार। जैसे वर्तमान में कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल, मणिपुर में। ठीक है। पाया गया है। ठीक है। राज्यों के पास फंड की क्या है? कमी। मुद्रास्फीति की तुलना में वेजिस रेट में क्या है भाई? कमी।
ग्रामीण अवसंरचना के विकास पर ध्यान न देकर कौन से कार्य बोलते हैं उनको? अनियमित, यानी ग्रामीण अवसंरचना के विकास पर ध्यान न देकर अनावश्यक कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण अवसंरचना के विकास में सहायक उन कार्यों पर ध्यान न होकर, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को गड्ढे खोदने के लिए लगा दीजिए और कुछ लोग गड्ढे भरने के लिए लगा दीजिए, ऐसे। ठीक है, ये भी क्या है, इसकी एक प्रमुख चुनौती। ठीक है, तो ये थी क्या आपकी, कौन सी योजना? मनरेगा योजना। कर दोगे पक्का?